10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम मंकी किंग को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो अपने स्टिक से यहाँ पर फेरी किंग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस अटैक को देखकर फेरी किंग पहले तो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो अभी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर एक स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और ये स्पिरिट बॉडी यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर मंकी किंग के ऊपर हमला कर देता है। मगर मंकी किंग का अटैक जैसे ही इस स्पिरिट बॉडी के साथ टकराता है तो ये स्पिरिट बॉडी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर फेरी किंग इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि फेरी किंग को लगा था कि इसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मंकी किंग ने अपने एक नॉर्मल अटैक से इसके अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए फेरी किंग इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिंगफेंग इसे पकड़ लेता है और वो बोलता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तो तुम चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं सकते हो। इस बात को सुनकर फेरी किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि मंकी किंग ने यहाँ पर एक अटैक सीधे फेरी किंग के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से फेरी किंग की स्पिरिट एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद मंकी किंग अपने स्टिक के ऊपर बैठकर यहाँ पर हंसने लगता है। दूसरी तरफ लिंगफेंग ने यहाँ पर जेड बटरफ्लाई ट्रेजर को समन कर लिया था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस सील की ओर जाने लगता है। और कुछ ही देर के अंदर में जेड बटरफ्लाई उस सील के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी इस जगह पर एक फिनिश अपीयर हो जाता है और लिंगफेंग का जेड बटरफ्लाई दोबारा से लौटकर लिंगफेंग के पास आ जाता है, क्योंकि इस सील के आसपास में एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, जिसे देखकर मंकी किंग और इस जगह पर लिंगफेंग खुद काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यह सील इमोर्टल किंग लेवल का होता है। और साथ ही यहाँ पर लिंगफेंग की बॉडी में कुछ हलचल होना भी शुरू हो जाता है, जिसे देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है, लिंगफेंग अब तुम्हें यहाँ पर इस शैतान को शांत कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर तुम इस बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश करते हो तो इस चीज का नुकसान यहाँ पर तुम्हें झेलना पड़ सकता है। इस बात को याद कर लिंगफेंग यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, क्योंकि लिंगफेंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगा था। साथ ही लिंगफेंग के सिर में यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द होने लगा था और लिंगफेंग की आंखों का कलर भी जब चेंज हो जाता है। इसके बाद वह किसी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी यह फिनिक्स लिंगफेंग के सामने आ जाती है और वो लिंगफेंग की बॉडी के अंदर में जाने लगती है, जिसकी वजह से लिंगफेंग जब शांत होने लगता है। और थंडर ड्रैगन हम लोगों को बताता है कि ट्रू स्पिरिट का गुस्सा इस जगह पर शांत हो गया है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफेंग दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और वो अपनी बेटी फेंगर के पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। और लिंगफेंग अपनी बेटी को ठीक देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी मंकी किंग बोलता है, लिंगफेंग तुमने मेरे सामने इस जगह पर जल्दबाजी से काम करने की हिम्मत की है। तभी लिंगफेंग बोलता है, यह वो शक्ति है जो कि इमोर्टल किंग से भी आगे निकल चुकी है। तभी यह लेडी आई की ओर आकर यहाँ पर अपने एंसेस्टर को थैंक यू बोलती है, क्योंकि यहाँ पर मंकी किंग ने इन सभी की जान को बचाया था। इस बार मंकी किंग बोलता है, अब तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अतीत में तुम लोगों को कोई भी मदद नहीं मिली थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ हूँ। इसीलिए अब इन सब चीजों के बारे में तुम लोगों को टेंशन लेना इस जगह पर नहीं चाहिए। तभी लिंगफेंग बोलता है, सीनियर आपने यहाँ पर हम लोगों की काफी ज्यादा मदद की है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। साथ ही आज आप ही की वजह से मेरी बेटी इस जगह पर सही सलामत है। तभी मंकी किंग बोलता है, शायद से इस जगह पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं ओल्ड सन यानी कि मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम लोगों को शायद से यहाँ पर गलतफहमी हो गई है, इसीलिए अब से अब तुम लोगों को खुद को सुरक्षित रखना होगा। तभी यहाँ पर थंडर ड्रैगन भी जेड बटरफ्लाई के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और वो मंकी किंग को बोलता है, मंकी किंग बहुत समय हो गए हैं हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिले हुए। तभी मंकी किंग बोलता है, तुम तो थंडर ड्रैगन हो और मैंने भी बहुत ही लंबे टाइम से तुम्हें नहीं देखा है, और तुम हॉन्गमैन के परिवार से ये युवान को परेशान क्यों नहीं करते हो? क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो? इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है, मंकी किंग तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, क्योंकि तुम अब भी पहले की तरह ही शरारती और नटखट हो। और क्या तुम इस चीज के बारे में भूल रहे हो कि धर्मकाया के पास एक इमोर्टल लेवल की वॉर पावर मौजूद है, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में काफी ज्यादा सुधार भी हुआ है। इस बार मंकी किंग बोलता है, मेरी तुलना में थंडर ड्रैगन तुम पहले के मुकाबले में अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हो। साथ ही थंडर ड्रैगन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं एक बार तुम्हारे पुराने अपोनेंट के साथ मिला भी हूँ।
इसीलिए मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वो इमोर्टल रेलम तक पहुँच चुका है। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम इस पर सच बोल रहे हो? इस बार मंकी किंग हंसने के बाद बोलता है, जितने भी ज्यादा पुराने लोग हैं वो सब तुम्हारे अवशेषों की तलाश कर रहे हैं। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, उसने जुंगलोंग वर्ल्ड को धोखा दिया है और वो अभी भी मेरे अवशेषों के बारे में सोच रहा है। इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी मंकी किंग बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने डार्क वर्ल्ड के साथ हाथ मिला लिया है। मगर फिलहाल के लिए इन सब बातों को साइड में रखते हैं, क्योंकि कल्टीवेटर लाओ लोंगजी को इस समय एक बहुत ही ज्यादा भाग्य का आशीर्वाद मिला है, क्योंकि मुझे अभी अभी ये पता चला है कि यह लड़का उस वयस्क का वंशज है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, मंकी किंग क्या तुम्हें लिंगफैंग के एंसेस्टर के बारे में पता है? तभी लिंगफैंग भी बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा हिम्मत करने के बाद आपसे यह पूछ रहा हूँ कि आखिरकार मेरे एंसेस्टर कौन थे। इस बात को सुनकर मंकी किंग यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, यह एक सीक्रेट है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। और इस बात को सुनकर यहाँ पर लिंगफैंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन मंकी किंग को बोलता है, आखिरकार तुम इसके एंसेस्टर के बारे में इसे क्यों नहीं बताते हो? इस बार मंकी किंग बोलता है, इस आदमी के पास एक मैजिकल टावर है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के अच्छे कर्मों को यहाँ पर बर्बाद करूँ। यह बोलने के बाद मंकी किंग यहाँ से चला जाता है और थंडर ड्रैगन इस जगह पर लिंगफैंग की ओर देखने लगता है। तभी लिंगफैंग बोलता है, आखिरकार आपको इस जगह पर क्या पता चला है? इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है, मंकी किंग ने हेवन के साथ फाइट करने के बाद अब तक अपनी पूरी पावर का यूज कभी भी नहीं किया है, इसीलिए वह इस जगह पर डरता है कि तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इस बात को सुनकर लिंगफैंग फेंगर की ओर देखने लगता है, जिसकी बॉडी में यहाँ पर कुछ हलचल होने लगता है। तभी मंकी किंग बोलता है, यह लड़की तो काफी ज्यादा छोटी है और इसकी स्पिरिट भी इस जगह पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है, इसीलिए वह आध्यात्मिक शक्ति का सामना करने में इस जगह पर असमर्थ है। यह बोलने के बाद मंकी किंग यहाँ पर अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को फेंगर की बॉडी के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से फेंगर इस जगह पर होश में धीरे धीरे आने लगती है और वो फाइनली इस जगह पर होश में आ भी जाती है। और वो अपने सामने अपने पिताजी यानी कि लिंगफैंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही वो बोलती है, पिताजी मेरे सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी लिंगफैंग बोलता है, फेंगर मैं तुम्हारा डैडी हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना? इस बात को सुनकर फेंगर सीधे यहाँ पर लिंगफैंग के गले से लग जाती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगती है। साथ ही वो बोलती है, क्या मैं इस जगह पर सपना देख रही हूँ? क्योंकि मुझे तो इस जगह पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। तभी लिंगफैंग बोलता है, तुम बेवकूफ हो क्या? क्योंकि तुम इस जगह पर सपना नहीं देख रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूँ। या बोलने के बाद लिंगफैंग फेंगर को नीचे रख देता है। तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से लिंगर भी बाहर निकल कर आ जाती है और वो फेंगर को यहाँ पर ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो फेंगर के गले से लगकर यहाँ पर रोने लगती है और वो बोलती है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खोया नहीं होता तो हम लोगों को इन सब चीजों का सामना करना नहीं पड़ता, इसीलिए तुम्हें खोने का दुख मुझे हमेशा रहेगा। इस पर फेंगर बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये दोनों आपस में कुछ देर तक ऐसी ही बातें यहाँ पर करते रहते हैं। तभी लिंगफैंग यहाँ पर मंकी किंग को बोलता है, आपने जो हम लोगों के ऊपर एहसान किया है मैं इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर किस चीज के लिए मंकी किंग को थैंक यू बोल रहे हो? क्योंकि मंकी किंग ने देखा कि वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है। इसीलिए मंकी किंग इस जगह पर जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है। इस बात को सुनकर मंकी किंग काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद वह अपनी पीठ को इन लोगों की ओर कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पर लिंगफैंग को लगता है कि मंकी किंग कुछ उल्टी सीधी हरकत करने वाला है, इसीलिए वो अपनी दोनों बेटी की आंखों को यहाँ पर बंद कर देता है। मगर मंकी किंग अपने पास से एक माला को निकाल लेता है और वो इसके बारे में यहाँ पर लिंगफैंग को बताने लगता है कि तुम्हें जब कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम इस चीज का यूज कर लेना, मेरी स्पिरिट बॉडी तुम्हारे सामने आ जाएगी। और मंकी किंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है और वो बोलता है, लिंगफैंग अब अगली बार हम लोगों की मुलाकात होगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। या बोलने के बाद मंकी किंग यहाँ से चला जाता है।
इस बात को सुनकर लिंग फैंग बोलता है, ठीक है सीनियर, अगली बार जब हम लोगों की मुलाकात होगी तब भी मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम मैंगटियांग की मॉम को देखते हैं, जिसकी शादी की तैयारी जब बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। और इस जगह पर दो सर्वेंट मैंगटियांग की मॉम को सजा रहे थे, लेकिन मैंगटियांग की मॉम इस शादी से जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह भी लिंग फैंग से काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो लिंग फैंग की याद में इस जगह पर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। और इस चीज को देखकर इसकी माँ यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो यहाँ पर अपनी बेटी यानी कि मैंगटियांग की मॉम को समझाने लगती है कि सगाई की पार्टी 3 दिनों में है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बार मैंगटियांग की मॉम बोलती है, आप लोगों ने मुझे घर पर ही नजरबंद कर रख दिया है, जिसकी वजह से लिंगर और फेंगर आज मौत से जूझ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। और मुझे इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा हंसी आ रही है कि आप लोग उन्हें ढूंढने के लिए मुझे अनुमति भी नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों को विवाह की चिंता सताई जा रही है, जबकि मेरी दोनों बेटी काफी बड़े खतरे में फंसे हुए हैं। आप लोगों को उस बात की तो फिक्र ही नहीं है। इस पर इसकी मॉम बोलती है, तुम्हारे पिता और मैं अकेले हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की पावर काफी ज्यादा कम है। साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि लिंगर को ढूंढने के लिए तुम्हारे पिताजी ने पहले ही बहुत सारे लोगों को काम पर लगा दिया है। साथ ही अब फॉर्मेशन की सुरक्षा भी अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करना नहीं चाहिए। इस पर मैंगटियांग की मॉम बोलती है, लिंगर और फेंगर को यहाँ से गए हुए 3 महीनों का टाइम बीत गया है और आपको लगता है कि वो लोग अभी भी ठीक हैं, तो फिर अभी तक वो लोग कहाँ हैं? इस बार इसकी मॉम बोलती है, वो दोनों बहुत ही जल्द वापस लौटकर आ जाएंगे। तभी मैंगटियांग की मॉम बोलती है, मैं इस जगह पर अकेला रहना चाहती हूँ, इसलिए क्या आप मुझे इस जगह पर कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? यह बोलने के बाद मैंगटियांग की मॉम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी इसकी मॉम बोलती है, अगर मुझे इस चीज के बारे में पता होता तो तुम्हारे पिताजी और मुझे दाई मैंगर में रहना चाहिए था। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम एक पोर्टल को देखते हैं, जिसके अंदर से लिंग फैंग साउटियान बाहर निकलकर आ जाते हैं और साउटियान बोलता है, लुओसोंग ट्राइब की वो छोटी सी लड़की सच में काफी ज्यादा कंजूस थी, क्योंकि उसने हम लोगों को इमोर्टल लीग में कल्टीवेशन करने की अनुमति नहीं दी है और मैंने तो वर्चुअल गॉड के 8वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, मुझे तो इस जगह पर डर लग रहा है कि मैं अपने पूरे जीवन में भी वर्चुअल गॉड के 8 लेवल तक कभी भी पहुंच नहीं पाऊंगा। तभी लिंग फैंग बोलता है, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब सही टाइम आएगा तब आप ट्रू गॉड लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लेंगे, इसीलिए तब तक आपको प्रतीक्षा करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक नरेटिंग वॉइस लिंग फैंग को बोलती है, किसी दूसरी दुनिया के ट्रेजर हम लोगों के इस वर्ल्ड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह बोलने के बाद हेवनली क्लाइमिटी का ये गॉड इस जगह पर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर लिंग फैंग बोलता है, तो ये तुम हो जो कि दोबारा से इस जगह पर आ चुका है। और लिंग फैंग के बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को बैटल थ्रू द हेवन का एपिसोड देखना पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो।